हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 प्रैक्टिस सीरीज आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी एग्जाम के प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो अभी देखेंगे हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन को। दोस्तों, 30 क्वेश्चन जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये हर एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें और वीडियो के लास्ट में हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 30 क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से सही दे पाए हैं। इससे आपको आपका स्ट्रेंथ और प्रिपरेशन लेवल भी पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिडिक्यूल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल। तो निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का उपहास किया था कि ये बोल के कि कांग्रेस जो है इंडिया के कुछ माइनॉरिटी पीपल को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए लॉर्ड डुफेरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड लैंसडाउन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, लॉर्ड डुफरेन जो है ये मतलब कि ये जो मजाक उड़ाए थे लॉर्ड डुफरेन थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर टूक द इनिशिएटिव टू कन्वेन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन। तो किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी? ऑप्शन ए जॉन मॉर्ले, ऑप्शन बी एडविन मॉन्टेग, ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन डी गिलबर्ट इलियट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे, इन्होंने वो फर्स्ट मीटिंग बुलाया था इंडियन नेशनल यूनियन का, जो कि आगे जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। ये हुआ था 1884 में। ठीक है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये बना था 1885 में। अगला क्वेश्चन है, Which of the following was not an objective of Indian National Congress in its initial years? तो निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रारंभिक वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक उद्देश्य नहीं था? ऑप्शन ए टू वेल्ड इंडियंस इनटू ए नेशन, ऑप्शन बी टू क्रिएट ए कॉमन ऑल इंडिया नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप, ऑप्शन सी टू क्रिएट कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर कॉमन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ऑप्शन डी टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो ये ऑब्जेक्टिव है, ये जो इनिशियल ईयर है कांग्रेस का, उस टाइम पे इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट द फेमस सेफ्टी वाल्व थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में प्रसिद्ध सुरक्षा वाल्व सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी political agendas used by moderate leaders of Congress, option C methods used by revolutionary activists against British officials, option D demand of separate nation by Muslim League। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये था मतलब कि द फेमस सेफ्टी वाल्व थ्योरी, जो कि मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, Who among these was never elected to the presidency of the Indian National Congress? तो इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कभी नहीं चुने गए थे? ऑप्शन ए जॉर्ज उले, ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेव, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफर खान, ऑप्शन डी नवाब सैयद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे खान अब्दुल गफर खान जो है ये एक बार भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। बाकी ये जो तीनों नाम दिया गया है, इनमें से ये तीनों ही कोई ना कोई ईयर में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर व्हिच प्रेसिडेंसी इलाहाबाद सेशन ऑफ 1888 टुक प्लेस। तो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जिनकी अध्यक्षता में 1888 का इलाहाबाद से अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेव, ऑप्शन सी जॉर्ज उले, ऑप्शन डी सर विलियम वेडरबर्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जॉर्ज उले जो है ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इनके प्रेसिडेंसी में इलाहाबाद सेशन हुआ था 1888 में। अगला क्वेश्चन है, द स्वदेशी आंदोलन वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर। तो स्वदेशी आंदोलन जो है ये कौन से साल में ये शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1909। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1905 में जो है ये स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये आंदोलन किसके वजह से स्टार्ट हुआ था? याद रखना, ये 1905 में जब ये बंगाल पार्टीशन हुआ था उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, which was the first session of Indian National Congress that was held under the presidency of a European? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था जो एक यूरोपीय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए
1885 का बॉम्बे सेशन, ऑप्शन बी 1896 का कोलकाता सेशन, ऑप्शन सी 1887 का मद्रास सेशन, ऑप्शन डी 1888 का इलाहाबाद सेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, 1888 का इलाहाबाद सेशन। अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किए थे, यहाँ पे जॉर्ज यूले जो थे, जॉर्ज यूले जो कि पहला ब्रिटिश थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे, वो मतलब कि ब्रिटिश मतलब कि वो पहला यूरोपीय थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे। ये इलाहाबाद सेशन को ये प्रिजाइड किए थे 1888 में। नेक्स्ट है, Which of the following was a political demand of moderates in Indian freedom struggle? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथियों के निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजनीतिक मांग थी? ऑप्शन ए, होल्डिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन simultaneously in England and India. ऑप्शन बी, स्पेयर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन among the masses. Option C, in the beginning of 20th century, they demanded for Swaraj within the British Empire, similar to the self-governing colonies in Canada and Australia. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दिया है, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन ए बी सी तीनों में जो डिमांड्स दिया गया है वो तीनों ही जो है मॉडरेट ये जो थे नरमपंथी जो थे उनका डिमांड था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। अगला क्वेश्चन है, Which of the following organization merged with the Indian National Congress? तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जो है मिल गया था, मतलब कि उसका विलय हो गया था? ऑप्शन ए, यंग बंगाल मूवमेंट, ऑप्शन बी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो गया था। कब हुआ था ये? 1886 में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका फॉर्मेशन हुआ था 1885 में, उसके बाद 1886 में जो है इंडियन एसोसिएशन जो है उसके साथ मर्ज हो गया था। नेक्स्ट है, द स्प्लिट इन कांग्रेस ऑकर्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेशन? तो कांग्रेस में विभाजन निम्नलिखित में से कौन से अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन ए, लाहौर सेशन 1929, ऑप्शन बी, कानपुर सेशन 1925, ऑप्शन सी, सूरत सेशन 1907, ऑप्शन डी, कराची सेशन 1931। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 1907 में जो सूरत सेशन हुआ था उसमें जो है कांग्रेस जो है ये विभाजन हो गया था उसका दोनों फेज में, मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, ये दो ये में विभाजन हो गया था उसका कांग्रेस का। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द एनुअल सेशन हेल्ड एट डेस? तो महात्मा गांधी जो है कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन में जो है वो प्रेसिडेंट बने थे, प्रिजाइड किए थे? ऑप्शन ए, अहमदाबाद, ऑप्शन बी, पूना, ऑप्शन सी, बेलगांव, ऑप्शन डी, कानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, बेलगांव में जो सेशन हुआ था 1924 में, 1924 में, उसका प्रेसिडेंट जो है महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर वाज द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट साइन? तो यहाँ पे ऐतिहासिक लखनऊ समझौता जो है कौन से वर्ष में इसको साइन किया, मतलब कि किया गया था? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, लखनऊ पैक्ट हुआ था कब? 1916 में। ठीक है, 1916 में। नेक्स्ट है, हु फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी, ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयबजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम जो कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, इनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the first Muslim president of Indian National Congress? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। इन्होंने प्रिजाइड किया था 1887, मतलब 1887 में जो ये कांग्रेस का सेशन हुआ था, मद्रास सेशन जो हुआ था, इसमें ये प्रेसिडेंट बने थे। ये थर्ड सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, थर्ड सेशन। अगला क्वेश्चन है, इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी निम्नलिखित में से किसकी अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे? ऑप्शन ए, ब्रेड लाइन, ऑप्शन बी, लिविंग वेग, ऑप्शन सी, सब्सिस्टेंस लेवल, ऑप्शन डी, पॉवर्टी लाइन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है,
पॉवर्टी लाइन या फिर गरीबी रेखा जो है ये हो जाएगा उसका आंसर। इसके ऊपर चर्चा करने वाले पहले आदमी थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन द वर्ड स्वराज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी। तो निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बॉम्बे 1904, ऑप्शन बी कोलकाता 1906, ऑप्शन सी सूरत 1907, ऑप्शन डी लखनऊ 1916। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कोलकाता सेशन जो हुआ था 1906 में, वहां पे जो है स्वराज वर्ड जो है ये फर्स्ट टाइम के लिए यूज किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है, हु वाज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन डी भूपेंद्र नाथ बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब्दुल कलाम आजाद जो है ये सबसे कम उम्र के जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे। ये सिर्फ मतलब कि 35 जो एज है, 35 के उम्र में ये प्रेसिडेंट बने थे और ये प्रिजाइड किए थे 1923 का जो सेशन था, 1923 में जो दिल्ली सेशन था उसको प्रिजाइड किए थे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन हेल्ड एट नागपुर इन 1920। तो निम्नलिखित में से कौन सा नागपुर में 1920 में जो आयोजित किया गया था कांग्रेस का अधिवेशन उसका अध्यक्ष किए थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सैयद हसन इमाम, ऑप्शन सी विजया राघवाचार्य, ऑप्शन डी एस श्रीनिवास अयंगर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ठीक है, सी विजया राघवाचार्य जो है ये थे नागपुर में जो सेशन हुआ था 1920 में, वो कांग्रेस सेशन उसका प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट 1911 कोलकाता सेशन वेयर जन गण मन वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे जहां पे पहली बार के लिए जो है जन गण मन उसको गाया गया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी बिशन नारायण धर, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी जॉर्ज उले। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, बिशन नारायण धर जो है उसका ये जो कोलकाता का सेशन था 1911 में उसको प्रिजाइड किए थे, जहां पे जनगण मन जो है ये फर्स्ट टाइम के लिए उसको गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कांग्रेस सेशन। तो सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए 1922 गया, ऑप्शन बी 1928 कोलकाता, ऑप्शन सी 1925 कानपुर, ऑप्शन डी 1931 कराची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1925 कानपुर। तो कानपुर में जो 1925 में जो ये कांग्रेस का सेशन हुआ था उसको प्रिजाइड किए थे सरोजिनी नायडू। ये थे फर्स्ट इंडियन जो कि मतलब कि फर्स्ट इंडियन वुमेन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट है, Who among the following was elected as the president of Indian National Congress in the year 1938 and 1939? तो निम्नलिखित में से किसे जो है वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ऑप्शन ए एनी बेसांत, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी दिया है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है इनको 1938 और 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट के हिसाब से चुना गया था। 1938 में वो प्रिजाइड किए थे हरिपुरा सेशन। ठीक है, हरिपुरा सेशन। और 1939 में उनको चुना गया था त्रिपुरा का सेशन के लिए। त्रिपुरा का सेशन के लिए इनको चुना गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो रिजाइन कर दिए थे, प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो रिजाइन कर दिए थे। उसके बाद उसका प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The December 1929 session of Congress in which the resolution for पूर्ण स्वराज was passed was presided over by whom? तो कांग्रेस के दिसंबर 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सी आर दास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 का जो लाहौर का सेशन था, 1929 में कहाँ पे हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। ये सेशन लाहौर में जो सेशन हुआ था उसको प्रिजाइड किए थे, जहां पे मतलब कि ये जो पूर्ण स्वराज जो है ये रिजोल्यूशन पास हुआ था। नेक्स्ट है, हु वाज महात्मा गांधीज प्रिफर्ड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन 1939 इंडियन नेशनल कांग्रेस त्रिपुरा सेशन।
तो 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस त्रिपुरा अधिवेशन में महात्मा गांधी के पसंदीदा राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया जो है, इनको जो है महात्मा गांधी ने चुना था उसके मतलब कि उम्मीदवार के हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन त्रिपुरा जो सेशन था उसमें कौन बने थे प्रेसिडेंट? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, लेकिन फिर उसके बाद वो जो है रिजाइन कर दिए थे। उसके बाद फिर कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है फिर उसका प्रेसिडेंट बने थे, परमानेंट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, who was appointed as the president of Indian National Congress soon after सुभाष चंद्र बोस resigned in 1939। तो यहाँ पे सही सेम क्वेश्चन पूछा है थोड़ी देर पहले अभी जो डिस्कस किए पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? यहाँ पे वही त्रिपुरा सेशन का बात किया जा रहा है। 1939 में त्रिपुरा सेशन जो हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जे.बी. कृपलानी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जानते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो देख सकते हैं जैसे ही डिस्कशन करेंगे तो आपको और बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर ऐसे ही पता चलता जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1937 फैजपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो कांग्रेस के 1937 फैजपुर जो अधिवेशन था उसका अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एनी बेसांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है उसको प्रिजाइड किए थे जो 1937 का फैजपुर सेशन को। नेक्स्ट है, इन व्हिच कांग्रेस सेशन वाज इट डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द डे ऑफ 16 जनवरी एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में 16 जनवरी के दिन को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन ए कराची सेशन, ऑप्शन बी लखनऊ सेशन, ऑप्शन सी लाहौर सेशन, ऑप्शन डी सूरत सेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में, यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था कि 16 जनवरी जो है उसको फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 इज करेक्ट? तो 1942 के भारत छोड़ आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन ए, इन कांग्रेस वार्धा सेशन वर्किंग कमिटी गेव द अप्रूवल टू लॉन्च ए मूवमेंट। ऑप्शन बी, पंडित नेहरू पुट फॉर्थ द रिजोल्यूशन टू लॉन्च द मूवमेंट। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी जो हो जाएगा ये आंसर ऑप्शन सी हमारा। यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट दिया गया है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिजोल्यूशन ऑफ इंडियाज पार्टीशन वाज पास्ड ऑन 14 जून 1947 इन द दिल्ली कांग्रेस सेशन। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन? तो 14 जून 1947 को दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव जो है ये पारित किया गया। तो उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसको प्रिजाइड किए थे राजेंद्र प्रसाद ने। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट? तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही है? एक नंबर में दिया है अगस्त क्रांति 1944, दो नंबर में है इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, तीन नंबर में है फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, चार नंबर में है CR फॉर्मूला 1944। तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए 1 and 3, ऑप्शन बी 2 and 4, ऑप्शन सी 2, 3 and 4, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ठीक है, 2, 3 and 4 मतलब कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में जो पेयर है ये करेक्ट पेयर हैं। मतलब कि इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था 1940 में, फॉरवर्ड ब्लॉक इसका गठन किया गया था 1939 में, CR फॉर्मूला आया था 1944 में। लेकिन यहाँ पे अगस्त क्रांति जो लिखा गया है ये 1944 यहाँ पे नहीं होगा, ये हुआ था 1942 में। 1942 में अगस्त क्रांति ये हुआ था। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वेश्चंस जो है एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखना है और उसके आंसर को भी ध्यान से देखना है। और दोस्तों जो अब जब भी क्वेश्चन को कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन को भी ध्यान से डिस्कस कर लें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देख के उसको छोड़ना सही बात नहीं होगा आपके प्रिपरेशन के लिए, तो उसको उसके ऊपर भी ध्यान दें।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताइएगा आप 30 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आप खुद से सही दे पाए हैं। और प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।